हाँ जी प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए फ्रेश टॉपिक, सबसेट। सेट्स पहली एक्सरसाइज आपने कर ली, आपको पता चल गया कि ये सेट है या ये सेट नहीं है, ठीक है। उसकी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद क्या है कि किसी भी सेट के सबसेट क्या होते हैं। सब मैंने छोटा सेट आपको दे रखा है, उससे उसी सेट में से आपको चुरा के एलिमेंट्स लिखने हैं और उसी से एक छोटा या बराबर उसके सेट बनाना है। जैसे आपने पढ़ा था लेस देन और इक्वल टू। कहने का भाव क्या है भाइयों कि आपके सामने किसी ने, आप किसी के घर गए, ठीक है, एज ए गेस्ट, उन्होंने आपके सामने ड्राई फ्रूट की ट्रे रख दी। उसके अंदर जितनी आइटम है, मान लो एक ट्रे में काजू है, एक में बादाम है, एक में किशमिश है, तो वो आपके सामने टोटल ऑफर है आपके लिए, वो टोटल सेट है। आप उसमें से उठा के जो भी कुछ खाते हो या जो भी कुछ ले रहे हो, वो उसका क्या है, सबसेट। हो सकता है कि आप सिर्फ एक किशमिश उठा लो, हो सकता है कि सिर्फ एक काजू उठा लो, हो सकता है छोटा बच्चा है दो भी उठा ले, हो सकता है तीनों चीज भी उठा ले। मतलब जो भी कुछ आपको ऑफर किया गया है वो टोटल मैक्सिमम है। आपको जो चीज चूज करनी है वो उसी में से करनी है। यू कांट ऑर्डर एज ए गेस्ट कि नहीं मेरे को ये तीनों चीज पसंद नहीं है, मुझे कुछ और ला के दो, क्योंकि आपकी मम्मी भी साथ गई हुई है और पता है आपको फिर कैसे घूरती है छोटे बच्चे को मम्मी। यानी आपके सामने ये आपकी ड्राई फ्रूट की ट्रे है। मान लो एक बच्चा है ए, अनुष्का है मान लो, उसने क्या किया, इसमें से 2 और 3 ले लिया। तो दोस्तों यस, दिस ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। लिखते कैसे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। यू सीधा होता है ना, यू को उल्टा बना दो, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। मान लो बी है, भवे ने एक सेट लिया, कहता है सर मुझे तो सिर्फ 1 पसंद है, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो मैंने क्या कहा, बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। एक सेट सी बना रहा हूं, कोई भी बच्चा है, चेतन है, उसने क्या किया, सर मुझे 1 और 3 ठीक लग रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स। एक सेट डी बना रहा हूं, मान लो दिव्या बिटिया के सामने ये ऑफर किया गया 1 2 3, वो कहती है सर बुरबुरा सा स्वभाव है मेरा, तो मैं तो ये तीनों ही ले लूंगी। तो डी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स। ये 4 आपके सामने एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर आपने एक सिंगल एलिमेंट लिया, ये भी सबसेट है। आपने कोई 2 ले लिए, ये भी सबसेट है। ये तीनों ले लिए, ये भी सबसेट है। इसकी नोटेशन के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मान लो अब एक ई सेट है 5, एम्पटी, कुछ भी नहीं लिया, तो दोस्तों विश्वास मानो ई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स। एक एग्जांपल और देख लो, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मान लो कोई एफ है, इसने ले लिया 1 2 और 5, तो मैं क्या कहूंगा, एफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज 5 बिलोंग्स टू एफ बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। आप कहोगे सर समझ नहीं आई, ये 4 बातें तो समझ आ गई थी, फिर भी डी में भी हल्की सी कंफ्यूजन है, ई और एफ तो बिल्कुल नहीं आए। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि वो ट्रे आपके लिए टोटल सेट है, ड्राई फ्रूट वाली। मान लो आपको भूख नहीं है या आपकी लड़ाई हो रखी है किसी से, आपका मूड नहीं है, आप कहते हो मैंने नहीं खाना। कई बार मम्मी गुस्से में होती है, कहती है नहीं खाना, नहीं खा, दफाओ। आप कुछ भी नहीं ले रहे तो भी आप सबसेट है। बाहर का कोई एलिमेंट अगर लोगे तो लड़ाई हो जाएगी। आप बाहर से कुछ ले आए और उधर से मम्मी से लड़ाई हो रखी है, फिर कूट देगी मम्मी। यानी बाहर का अगर एक भी एलिमेंट आपने ले लिया, आपको ऑफर किया गया था ये, और आप कहीं से भी 5 अरेंज कर लाए, तो ये जो 5 एलिमेंट है वो ओरिजिनल सेट में नहीं था एक्स में, तो मैं इस एफ को एक्स का सबसेट नहीं कहूंगा। और रीजन क्या दूंगा कि 5 बिलोंग्स टू एफ बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। यानी दोस्तों भाइयों बहनों, एक सिंगल एलिमेंट भी अगर बाहर का आ जाए, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी बाहर का आ जाए, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि वो गिवन सेट का सबसेट नहीं है। अगर और भी आ रहे हैं बाहर के, मान लो जी है, उसके अंदर आ गया 1 5 9, तो अगेन जी इज नॉट ए सबसेट ऑफ एक्स। एक भी बाहर का है, एक से ज्यादा है तो भी नहीं है, एक भी बाहर का है तो वो गिवन सेट का सबसेट नहीं है। अब आगे बात ये एम्प्टी सेट की।
बेटा बाहर का नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। आपने नहीं खाना ना, कोई बात नहीं, पूरी ट्रे में से कोई भी नहीं लिया, कोई बात नहीं, यानी एम्प्टी सेट तो हर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो ही जाएगा। फाई या नल सेट या एम्प्टी सेट बोलो, दिस विल बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी हो। अब बात कर रहे हैं डी की, क्या इक्वल ले सकते हैं? तो यस दोस्तों, सबसेट में देसी भाषा में बोलूं तो बाहर का नहीं होना चाहिए, सारे भी ले लोगे तो वो क्या है, सबसेट है। इसकी नोटेशन के ऊपर है ना, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग राय है। मैक्सिमम ऑथर्स तो क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए सबसेट का एक ही सिंबल यूज कर देते हैं थ्रू आउट, चाहे छोटे हो चाहे बराबर हो। पर जो डेप्थ के अंदर नॉलेज रखते हैं ऑथर्स, वो कहते हैं कि जब भी आप इक्वल ले लोगे ना, तो ये नोटेशन जरूर लगाया करो। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 इज लेस देन 5, ठीक है, ये भी 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर इक्वल हो तो ये लगा लिया करो। मेरी बात समझो, चलो इसको छोड़ो, आप यहां ध्यान दो, इसका मतलब भी वही है, लेस देन इक्वल टू। बहुत सारे टीचर कहते हैं यार कि कौन पंगे ले, बच्चों को क्यों कंफ्यूज करें, तो लाइट लेने के लिए वो सबके लिए कहते हैं सबसेट की एक ही नोटेशन है। फिर बता रहा हूं, अब अलग अलग ऑथर्स की आप बुक पढ़ रहे हो, कोई एलिमेंट्स पढ़ रहा है, कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इनमें भी ये लगा दोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे लेस देन और इक्वल टू, पर कोई लगाता नहीं है। किस लिए लगाए भाई हम, क्यों पंगा बोल ले? सबसेट के लिए 90% यही नोटेशन यूज होगी, 99%। 1% अगर इक्वल है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर लगा दिया करो। बुक वाले ने अगर नहीं भी लगा रखी ना किसी ने, तो लड़ाई नहीं करनी है। आप क्लास के अंदर whenever you are going to set equal to the original set, then you should apply this equality sign। नहीं भी लगाओगे तो चलेगी बात। तो कुल मिला के कंक्लूड करूं, गिवन सेट है, उसी में से उठा उठा के, चाहे आप और भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है और नहीं है। मान लो एक सेट है H, उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ले लिया, सिर्फ 2, ओनली 2, जैसे और किसी में भी नहीं लिया था, तो अगेन क्या कहूंगा, H इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ X। कोई ओनली 3 ले लेता है, कोई क्या ले लेता है, 3 और 2 आ गया, वो तो आ गया था, ठीक है, आ रही है बात समझ? तो जो लेना है उसके अंदर से ही लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब बहुत सारे सबसेट्स आपके सामने हैं, आपके मन में क्वेश्चन अब आएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं, क्या कोई काउंट किए जा सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर, फाइनाइट में, इनफाइनाइट में तो कहां से होगी, वो तो खुद इनफाइनाइट है। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है, n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। प्रूफ है इसका, ऐसे नहीं आप रट लोगे, अभी एक बार इसको मेमोरी में डालो, इसका प्रूफ दिया जाएगा आपको 4th चैप्टर के अंदर, बिल्कुल बकायदा यही क्वेश्चन एज ए प्रूफ है। कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स विल बी 2 रेज़ टू द पावर n। 1 मार्क में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है। अभी मैं इसकी वेरिफिकेशन देके आ रहा हूं। एक बात और, 1, 3 और 3, 1 में कोई फर्क नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने 6th और 7th क्वेश्चन में सीख लिया था इक्वालिटी ऑफ सेट्स में। कभी सोचो 1, 3 अलग है, 3, 1 अलग है, फिर तो पता नहीं कितने बन जाएंगे बेटा। अदरवाइज इस सेट के टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, टोटल 8। क्यों? बिकॉज n की वैल्यू क्या है, 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो गया, 8। मैं 8 के 8 आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। सबसे पहला लिख लिया करो फाई या नल सेट, ये तो सबका बनेगा, चाहे इसमें खाली 1, 2 होता, चाहे इसके अंदर 1, 2, 3, 4 होता, एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट है, ठीक है। उसके बाद ले लो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगल सिंगल वाले। फिर क्या ले लो, 1, 2, 1, 3 और 2, 3, दो ले लिए, या तो 1, 2 या 1, 3 या 2, 3। और फिर ले लो टोटल
पूरे का पूरा। इसके अलावा एक सिंगल भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 8 हो गए। इज दैट क्लियर? और देखो, मान लो आपके पास एक सेट ए है और उसमें 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके 4 सबसेट्स मिलेंगे। आओ बना के देखते हैं। 5 सबका है ये, तो सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ए बी, इन चारों के अलावा कोई भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। अभी आपको एक काम करना है, अभी वीडियो पॉज करो, एक सेट दे रहा हूं आपको ए, इसमें दे रहा हूं आपको 1 2 3 4 4 एलिमेंट, और इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। ये मैं कह रहा हूं, आपको वेरीफाई करना है। एक बात का ख्याल रखें, मान लो आपने ले लिया 1 2 3, फिर दोबारा 3 2 1 लोगे तो वो अलग नहीं काउंट होगा, वो सेम काउंट होगा। तो डिस्टिंक्ट कितने बनेंगे? 16। वीडियो को अभी पॉज करो और 16 के 16 बना के देखो। फिर मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, बना आप भी सारे लोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे। शायद कुछ मुश्किल आए, किसी के 14 बन जाएंगे, किसी के 15, फिर वो ढूंढता फिरता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगर आप फेस टू फेस होते ना तो मैं आपको क्लास के अंदर क्वेश्चन बोलता और आपको और ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आप बनाओ, फिर रिज्यूम करो और इसको देखो कि जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे आसानी होती है, या क्या पता आपने भी सेम मेथड अप्लाई किया हो। तो बेटा एक बार बनाओ। हाँ जी दोस्तों, आपने लगभग सब बच्चों ने बना लिए होंगे 16 के 16। कईयों के एक आधा नहीं बना होगा, या ढूंढते हुए बड़ी परेशानी आई होगी, बड़ों ने सिर खुजाया होगा कि कौन सा रह गया कौन सा नहीं। मैं आपको एक बहुत सुंदर मेथड बताने जा रहा हूं और मेरे मेथड का नाम है पीछे मुड़ के नहीं देखना। यस, ये मेथड का नाम है, हंसने की बात नहीं है। कई बच्चों को हंसी आ रही होगी कि सर ये क्या करा रहे हैं। मेथड का नाम है, मेरे द्वारा खुद बनाया गया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसका मीनिंग क्या है? देखो, सबने 5 लिख लिया, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, मैं ये बोल रहा हूं सिंगलटन को, जरूरी नहीं है, जनरली वैसे ही सिंगल वाले ले लिए। अब बात आती है दोस्तों कि 2 वाले लें तो क्या करना है। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितने बनेंगे। तो मेरे मेथड का नाम क्या है? पीछे मुड़ के नहीं देखना। 2 वाले लूंगा, स्टार्ट 1 से करूंगा तो 1 2, आगे आगे चलना है, 1 3 1 4। 1 से स्टार्ट होके उसकी पेयरिंग कर सकते थे 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, या 1 की 4 के साथ। मेथड का नाम ऐसा क्यों लिखा? अब ले रहा हूं मैं 2 3। आप कहोगे मीनिंग? पीछे मुड़ के नहीं देखना, 2 से स्टार्ट किया तो आगे चलना है, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के तो 2 1 तो पहले आ चुका है। 2 से स्टार्ट कर दो तो 2 3 और 2 4, आगे आगे चलना है। अब स्टार्ट कर दो 3 से, पीछे जाना नहीं है, आगे सिर्फ क्या पड़ा है 4, तो क्या आ जाएगा 3 4। और 4 से स्टार्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 4 के पीछे जाना नहीं है, आगे कुछ पड़ा नहीं है, तो यानी ये 6 बन जाएंगे हमारे 2 वाले। दोबारा सुन लो, 1 से स्टार्ट हुए 1 2 1 3 1 4, 2 से स्टार्ट हुए पीछे मुड़ के यस नहीं देखना, 2 3 2 4, लाइफ में भी नहीं देखना, 3 4। अब आ जाओ 3 3 वाले। 2 वाले हो गए, पूरे पूरे हो गए, चिंता ही नहीं। 3 वाले लेने हैं, टोटल एलिमेंट 4 गिवन है, लेने कितने हैं? 3। बेस्ट आइडिया, एक बार ए को छोड़ दो, एक बार 2 को छोड़ दो, एक बार 3 को और एक बार 4 को, 1 1 करके छोड़ते जाओ। 1 को छोड़ दोगे तो 2 3 4, 2 को छोड़ दोगे तो 1 3 4, ठीक है। 1 को छोड़ दिया तो 2 3 4, 2 को छोड़ दिया, अब 3 को छोड़ दो 1 2 4, और अब 4 को छोड़ दो, कितना आ गया 1 2 3। ये तो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं तो देर लग रही है, अदरवाइज 1 मिनट में लिख देता सारे। 3 वाले सारे हो चुके, अब एक ही रह गया 1 2 3 4। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कहीं सिर खुजाने की जरूरत नहीं हुई, कहीं पर आपको ये देखना नहीं पड़ा कि हमारा मिसिंग कौन सा है। कई बच्चों ने तो क्या करते हैं, जब क्लास में मैं बोलता हूं उनको क्वेश्चन होते उनके 14 या 15 है और 16 पूरे करने के लिए एम ही एक बार 1 3 4 लिख दिया, फिर आगे जाके 4 1 3 लिख दिया।
सर को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बेटा वो आप खुद के साथ भी चीट करते हो, टीचर के साथ भी। आपको ऐसा नहीं करना है, बेस्ट मेथड ऑप्ट करना है। और हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 4 एलिमेंट वाले के ही आपको सबसेट निकालने हैं। हाँ, पूछ सकता है कि हाउ मेनी सेट्स विल बी देयर इफ ए सेट हैव 5 एलिमेंट्स, तो आप उसको कहोगे 2 raised to the power 5 दैट इज 32। अदरवाइज 4 तक ही पूछेगा। एक छोटी सी बात और बता के आ रहा हूं, फिर मैं आपको आपकी बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा। एक छोटी सी बात, कई बार पूछ लेता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो ये सारे के सारे हैं। इक्वल वाले को छोड़ दिया जाए ना और बाकी सभी ले लिए जाए, किसी भी सेट में इक्वल वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग मान लो गिवन सेट एक्स है तो ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स विल बी प्रॉपर सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद वाला सबसेट तो है, पर अगर उसको छोड़ दें तो बाकी सभी क्या हैं, प्रॉपर है। ठीक है, बुक से काम करते हैं सभी। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, एलिमेंट से करवा रहा हूं। और पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको एग्जामिन करना है कि गिवन स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। यही कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का कहता है सेट ए बी सी। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी लास्ट पेज पे कि अगर सेट एक्स में क्या था 1 2 3 और किसी ने सेट ए बना दिया और उसमें 1 2 डाल दिया तो नो डाउट ए एक्स का सबसेट है। अगर साथ में वो ये लगा देता है तो हमें लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपको बताया था कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब या तो लेस या इक्वल। हम जनरली नहीं लगाएंगे, बुक वाला लगा के देता है तो हमें लड़ना नहीं है, यूजुअली वो भी नहीं लगाएगा। आइए दोबारा आ रहा हूं क्वेश्चन पे। कहता है कि क्या ये एबीसी सीबीए का सबसेट है। यूजुअली इसमें लगता ही नहीं है, इक्वल में लगता है। हाँ है, अगर यहां इक्वल है तो बेस्ट है, हटा भी देगा तो हम परेशान नहीं होंगे। यहां तो लगा दिया उसने एबीसी, क्या एबीसी का सबसेट है। आप कहोगे यस, इक्वल वाले भी सबसेट होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इज दैट क्लियर। सेकंड क्या कहता है दोस्तों, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि जो 1 2 है ना वो 2 3 1 का सबसेट नहीं है। मैं कहूंगा कमाल है यार, क्यों नहीं है सबसेट। सबसेट तो है, क्योंकि 1 2 कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, तो ये इसका सबसेट है। पर उसने मना कर दिया तो मैं कहूंगा भाई गलत मना कर रहा है तू, तेरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। थर्ड के अंदर क्या कहता है, ए ई आई ओ यू, क्या ये एबीसीडी का सबसेट है। अब आप खुद बताओ, है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो आई आया हुआ है, ई आया हुआ है। एक भी एलिमेंट अगर बाहर का आ जाए तो हम कहेंगे कि नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन पूछने लग जाए तो नाम दे दो, ये मान लो ए है, ये बी है, तो लिख देना ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। नहीं समझ आई, एक बार दोबारा देख लो वीडियो बेटा, अगर नहीं समझ आई तो रिवर्स करके। एक फोर्थ पार्ट और भी है, सॉरी, फोर्थ पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म दे दी उसने x such that x is an even natural number, x is an even natural number less than 8 and ये लिखता क्या है, this is a subset of x such that x is a natural number which divides (64). सबसे पहले तो मैं ना इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर देखूंगा कि सबसेट है कि नहीं। हम कहेंगे गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन एज x is a even natural number less than 8 2 4 6। ऑब्वियस है, लेस देन है बेटा, इक्वल नहीं है। उसने ये सबसेट का सिंबल बनाया, मैंने भी बना दिया।
राइट साइड में क्या कहता है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। 64 के डिविजर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 तो नहीं है। उसके बाद कौन सा है, 8 है। 8 के बाद सीधा ही कौन सा मिलेगा, 16, या और भी कोई मिल जाएगा, 32, और कौन सा हो गया, 64। और कोई होगा क्या, शायद तो नहीं। हाँ ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है। मैं तो इसको क्या लिख रहा हूं, फॉल्स, बिकॉज इसमें 6 है और इसमें 6 नहीं। अगर वैसे तो ट्रू फॉल्स में तो लिख देंगे ओनली फॉल्स। अगर कहता है कि वैलिड द रीजन आल्सो, स्टेट द रीजन आल्सो, तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो। वही बात, 6 बिलोंग्स टू ए एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे टास्क खत्म हो गया है। 2 3 4 क्वेश्चन और करते हैं। प्यारे दोस्तों, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो 1-1 मिनट का है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स, ओनली नंबर इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स। कहता है किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स आप कहोगे 2 रेज़ टू द पावर n। बच्चा फर्स्ट पार्ट हो गया ना, तो अगले तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगलों में तो क्या कह रहा है, इफ इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर 1, और वो क्या हो गया, 2। बुक से हटके, क्वेश्चन से हटके बता रहा हूं। मान लो कोई कहता है सर कैसे, उसको तो सिर्फ इतना ही जवाब चाहिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं। मान लो उसमें एक एलिमेंट सिर्फ ए दे रखा है, एक ही एलिमेंट है, सबसेट्स बनेगा 2 की 1। आप कहोगे कौन कौन से, एक तो 5 और एक सिंगलटन है, ठीक है। थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है, इफ इट कंटेन्स 2 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 4। और थर्ड पार्ट में कहा है इफ इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल कंटेन्स 8 सबसेट 2 रेज़ टू द पावर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए थे, थर्ड क्वेश्चन भी डिट्टो है। उसके अंदर ये क्या कर रहा है, ब्रैकेट बना के दे रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। सेकंड पार्ट देखो, पहले उसमें उसने दिया है सिंगल एलिमेंट, जैसे ये करवाया था, तो मैं क्या कहूंगा, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेज़ टू द पावर n, here n is equal to 1, therefore total number of subsets यानी 2 रेज़ टू द पावर 1 that is 2। थर्ड पार्ट क्या है, उसके अंदर उसने 2 3 9, हम कह देंगे here n is equal to 3, so total number of subsets 8। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ज्यादा। फोर्थ पार्ट में दे दिया उसने 1 2 3 अप टू n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर n। इसका फर्स्ट पार्ट रह गया बेटे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी n की वैल्यू 0, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की 0 दैट इज 1, यानी इसका एक ही तो सबसेट आएगा, कौन सा, इटसेल्फ खुद। कुछ अंदर पड़ा ही नहीं है, खाली प्लेट के अंदर से क्या दे दोगे, क्या लोगे बेटा, कुछ भी नहीं। तो जब 0 एलिमेंट है तो उसका सिर्फ एक सबसेट बनेगा दैट इज इटसेल्फ 5। क्लियर होगी बात, मुश्किल है नहीं है ना, शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, खुद करोगे, है क्या, पढ़ लो। राइट द ऑल दी सबसेट्स ऑफ 1/2, 1 और पाई। हमें क्या मतलब भाई, हमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 8 के 8 सबसेट्स बना के दे देंगे। कर लोगे ना, जैसे 1 2 3 का किया था। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ABCD। अभी तो आपने किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 को किससे रिप्लेस कर दो, ABCD से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटे, फिर आपको एक टॉपिक कराऊंगा, देखते हैं कितनी बड़ी हो जाती है वीडियो। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कहता है, ए सेट के अंदर है 1 2 3 अप टू 10 सारे नेचुरल नंबर दे दिए उसने, ठीक है। पहले पार्ट में कहता है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। कहता वो सबसेट लिखो, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें सभी ऑड नंबर्स हैं। इसका सबसेट, ऑड नंबर तो और भी होते हैं 11 13, पर इसका सबसेट यानी आपको सिर्फ इसमें से चुराने हैं। सेकंड,
राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। थर्ड पार्ट, राइट द सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसके अंदर हम क्या लिख देंगे? 5। एम्प्टी सेट। क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास, वो है पावर सेट का। क्या है ये पावर सेट? मान लो कोई भी एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3। पहले मैं इसकी ना मैथमेटिकल डेफिनेशन दे देता हूं, और मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद मैं आपको एक देसी जुगाड़ से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। क्या कहता है ये? ए सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। मान लो दोस्तों ये 1 2 3 सेट दे रखा है। पावर सेट क्या होगा? इसके सभी सबसेट्स बनाओ, सभी 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2, 1 3, 1 2 3, सभी बन गए। एक हमने छोड़ दिया, सॉरी 2 3, 1 2, 1 3, 2 3 और फिर क्या आ गया? 1 2 3। तो ये सारे के सारे क्या आ गए हमारे पास? सबसेट्स आ गए। इन सभी सबसेट्स को अगर मैं एक सेट में बंद कर दूं तो ये वाला जो सेट आ जाएगा ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए। और ये इसकी क्या है? नोटेशन। आप कहोगे सर इतने अच्छे से बात समझ आई नहीं। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक छोटा सा डिब्बा है, उसके अंदर कुछ कंचे हैं, 20 30 40 कुछ कंचे हैं जो बच्चे छोटे पहले गलियों में खेलते थे। आपने तो शायद नहीं खेले, हमने खेले हुए हैं। मान लो वो कंचे हैं और एक डिब्बे के अंदर है। ध्यान से सुनना, कोरिलेट करना। फिर डिब्बा क्या है? सेट है, गिवन सेट, और उसके अंदर जो कंचे हैं वो क्या है? उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। मान लो एक दिन मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, मैं घर में खाली बैठा था। मेरे पास घर में कुछ खाली डिब्बियां रखी हैं, कुछ माचिस की डिब्बी है, कुछ प्लास्टिक की डिब्बी है, रसोई में छोटी छोटी डिब्बी है। उन डिब्बियों को मैं उठा के लाया। किसी डिब्बी के अंदर मैंने एक कंचा डाल दिया, किसी को खाली रख दिया, किसी में 2 कंचे, किसी में 3 कंचे। यानी जो मेरा ओरिजिनल डिब्बा था ना, उसके सभी कंचे मैंने उठा। सिर्फ कहानी रूपांतर है बेटा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लाइटली समझना है। मैंने क्या किया, जो मेरा ओरिजिनल कंचों का डिब्बा था उसके सभी कंचे निकाल के उन डिब्बियों में मैंने डाल दिए। तो वो डिब्बियां क्या होगी? सबसेट। मैं इसके साथ 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 कोरिलेट करूंगा। ओरिजिनल डिब्बा सेट था, कंचे एलिमेंट थे, अब कंचे गए छोटी छोटी डिब्बियों में, छोटी डिब्बियां क्या आ गई? सबसेट। अब मेरे घर एक बड़ा सारा कार्टून रखा था, बड़े डिब्बे को बोलते हैं कार्टून। मान लो एसी का मैंने नया एसी लगवाया और उसका वो बड़े वाला जो गत्ते वाला डिब्बा आता है वो मेरे पास रखा था। मैंने उन छोटी छोटी डिब्बियों को उस बड़े गत्ते वाले डिब्बे के अंदर डाल दिया। तो बड़े गत्ते वाला डिब्बा यानी जो बड़ा कार्टून है वो क्या बन गया? पावर सेट। क्या बन गया? पावर सेट। कोई पूछे आपसे कि बड़े डिब्बे में क्या है, तो डिब्बियां, और डिब्बियों में क्या है? कंचे। तो यानी पावर सेट किसको कंसिस्ट करता है? सबसेट्स को। पावर सेट किससे मिलके बना है? सबसेट्स से। तो यहां भी क्या था? ये कंचे का डिब्बा था, ये इसके अंदर कंचे थे, मैंने इसकी सभी को डिब्बियों में डाला और इन डिब्बियों को उठा के एक बड़े बॉक्स में डाल दिया। बड़ा बॉक्स क्या बन गया? पावर सेट। तो कोई आपसे पूछे कि पावर सेट के अंदर क्या होता है, तो सबसेट होते हैं। ये जो बन गए ना, वैसे तो ये सबसेट्स है किसके? ए के, पर ये पावर सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। फर्क होता है बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई कहे, जनरली एक मैं बात पूछ रहा हूं, जनरली ये सेट ए गिवन है, किसी ने आपसे पूछा कि 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, या नाम ए दे सकता है, या 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, तो इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? ये ट्रू है या ये ट्रू? तो ऑब्वियस है बच्चे, ये वाली ट्रू है और ये क्या है? फॉल्स है। एलिमेंट 1 इससे बिलोंग करता था, एलिमेंट 2 इससे बिलोंग करता था,
पर जैसे ही 1 2 एलिमेंट लेके हमने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो अब वो इसका क्या हो गया है, एक सबसेट हो गया है। ठीक हो गया। तो सिंपली ये तो क्या है, इस 1 2 3 का या ए का क्या है, सबसेट। पर यही 1 2 पावर सेट का क्या है, एक एलिमेंट। पावर सेट का क्या है, एक एलिमेंट, क्योंकि पावर सेट के अंदर ये 1 2 एज इट इज पड़ा है। कोई किसी सेट में एज इट इज चीज पड़ी हो तो वो उससे बिलोंग करती है, उसमें इसको उठा के अपनी तरफ से ये करली ब्रैकेट लगा दी जाए या उसके साथ 2 4 और एलिमेंट उठा के करली ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो क्या बनता है, गिवन सेट का सबसेट। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपली अगर ए के लिए बात करें तो दिस 1 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, बट नाउ दिस 1 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं, गिवन सेट में बिना किसी छेड़छाड़ के जो चीज पड़ी है ना वो क्या है, एलिमेंट। उसको हम खुद अगर ब्रैकेट डाल दें तो वो क्या बनेगी, सबसेट। 99% क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है ना वो खुले इस तरह से पड़े होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो, अलग अलग कॉमा में होते हैं। 1% एक चांस होता है कि कई बार, जैसे मैं कंचों वाला ये एग्जांपल दूं, जिन बच्चों को पता है कि जब वो कंचों से निशाना मारते थे बच्चे तो उसके अंदर ना एक उनका फेवरेट कंचा होता था या कई बार 2 फेवरेट कंचे होते थे। तो उन फेवरेट को उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी पोली बैग होता है, थैली होती है, उसको फाड़ के और दो कंचे जो है ना गांठ बांध के उस डिब्बे में डाल दिए। तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, ऑलरेडी उसके अंदर गांठ बांध के अगर पड़े हुए हैं तो वो क्या है, एलिमेंट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके अंदर 1 क्या है, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं, सेट ए पड़ा है 1 2 3, 1 क्या है, बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है। 1 के ऊपर हमने खुद से ब्रैकेट डाल दी तो अब ये क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कई बार वो पूछ लेता है बेटा कि विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, तो आपको ये बताना है अगर 1 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है तो ट्रू है, और अगर यहां पर उसने ये लिख दिया ना दिस बिलोंग्स टू ए तो ये क्या है दोस्तों, सरासर गलत है, क्योंकि सबसेट है ये इससे बिलोंग नहीं करता। हाँ 1 उठाया, उठाने के बाद ब्रैकेट डाल दी तो अब ये इसका क्या बन गया है, सबसेट। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत कम बार ऐसी बदतमीजी होती है। मान लो हमारे पास पड़ा है 5 6 और ये 1 2 डाल दिया और यहां 7 डाल दिया। कई बार तो ये ऐसी ब्रैकेट लगा देता है और कई बार ये बदतमीज ऐसे भी कर देता है, बहुत कम बार होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो आपको बताने हैं कि सर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। यस कितने हैं, 4। कौन कौन से, एक 5, एक 6, एक डबलेट 1 2 इकट्ठा पड़ा है वो। 1 कोई इससे पूछे कि आपसे कि क्या इसमें 1 है, नहीं है भाई। 5 है, यस। 6 है, यस। 2 है, नहीं है। इकट्ठा 1 2 ब्रैकेट के अंदर अगर उसने लगा के ऐसे दे रखा है तो फिर मैं क्या कहूंगा कि जो ये वाला 1 2 है ना, ये वाला 1 2 ये क्या है, सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग। 5 सेट ए से बिलोंग, 6 सेट ए से बिलोंग। हाँ खुद अगर आपने क्या डाल दी इसके ऊपर ब्रैकेट तो अब ये क्या बन गया है, ए का सबसेट। खुद 6 के ऊपर क्या लगा दिया, अगर ये करली ब्रैकेट तो अब ये क्या बन गया है, ए का सबसेट। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या ये इसका सबसेट है, तो मैं कहूंगा नहीं। सबसेट बनाने के लिए चुराए गए एलिमेंट पे खुद से क्या लगानी पड़ती है, एक ब्रैकेट लगानी पड़ती है। अगर मैं 1 2 उठा लाऊं और खुद से इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दूं तो अब ये क्या बनेगा, ए का सबसेट। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, बिना छेड़छाड़ के कोई भी चीज गिवन सेट से उठा लाओ, एलिमेंट है। उठाने के बाद 1 2 और भी या कल्ला करली ब्रैकेट लगा दो तो क्या बन गया, वो सबसेट। खाली क्या है, वो एलिमेंट। एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हो, बिलोंग्स टू का साइन, और सबसेट के लिए क्या यूज करते हो, दिस, ये सबसेट वाला साइन। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करा रहा हूं और उसके बाद आज इतना ही काम होगा।
6 क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने हैं और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सेट ए है दोस्तों, उसमें उसने क्या दिया है, ए बी कोमा सी। ए बी को इटसेल्फ एक ब्रैकेट में डाल दिया। मैंने कहा था ना कि कई बार तो ये ऐसी ब्रैकेट यूज करता है, कई बार ये। अब मेरा आपसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस सेट कंटेन्स, तो आप कहोगे 2 एलिमेंट्स, वन इज डबलेट ए बी एंड अदर इज सी। वो कहता है कि इसका पावर सेट लिखो। तो पहले बच्चे 2 एलिमेंट है तो इसके अंदर 4 क्या हो जाएंगे, सबसेट, क्योंकि 2 स्क्वायर 4, और 4 के 4 सबसेट्स को मैं एक डिब्बे में बंद कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। आओ जरा, सबसे पहले तो 5, फिर क्या लिख लूं, सिंगलटन ए बी उठाया मैंने और इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा दी, तो एक सी ये बन गया, एक सी ये बन गया। फिर मैं इकट्ठे दोनों को ले लेता हूं, ए बी कोमा सी, ये बन गए 4 सबसेट। एक एलिमेंट ये था, एक ये था, तो 4 सबसेट बन गए। इसको उठा के मैंने दोबारा एक डिब्बे में डाल दिया, तो भाई और बहनों ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए तो कॉल करके पूछोगे बेटा, व्हाट्सएप पे ये बात समझ नहीं आएगी, आप फ्रीक्वेंटली विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। पूरी वीडियो को या यहां से स्पेशली इस पार्ट को एक बार दोबारा जरूर देखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।